आज हम आईसीएसई कक्षा 9वीं और 10वीं के साहित्य सागर किताब से साखी कविता को समझने वाले हैं। साखी कबीरदास जी की कविता है जो उन्होंने दोहे के रूप में लिखी हुई है। जिसमें दो पंक्तियां या दो लाइन होते हैं उसे दोहे कहते हैं। साखी का मतलब है साक्ष्य या गवाह या विटनेस। चलिए हम इसे समझते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। गुरु का मतलब है शिक्षक, गोविंद मतलब भगवान ईश्वर, दोऊ मतलब दोनों, काके मतलब किसके, लागू पाए मतलब पैर छूना, पैर छूऊंगा या चरण स्पर्श करना। कबीरदास जी ने इन पंक्तियों में गुरु का महत्व बताया है। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर गुरु और भगवान दोनों मेरे सामने खड़े हैं तो मैं पहले किसके पैर छूऊंगा या किसके चरण स्पर्श करूंगा। बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। बलिहारी श्रद्धा और प्रेम के कारण निछावर हो जाना और दियो बताए मतलब बताना। कबीरदास जी क्यों कहते हैं कि मैं पहले अपने गुरु की पैर छूऊंगा। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं पहले गुरु के चरणों में श्रद्धा और प्रेम से स्वयं को निछावर कर दूंगा, क्योंकि गुरु ने ही मुझे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया है। गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से ही हमारे जीवन से अज्ञान का अंधेरा मिटकर ज्ञान का प्रकाश देता है, जिससे हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए शिष्य के लिए गुरु का महत्व गोविंद मतलब ईश्वर से भी ज्यादा है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। मैं से यहाँ कबीरदास जी का मतलब है अहंकार या घमंड। हरि हरि मतलब भगवान। कबीरदास जी कहते हैं जहाँ घमंड या अहंकार होता है वहाँ भगवान का वास नहीं होता या वहाँ भगवान नहीं रहते, और जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ घमंड नहीं होता। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाही। साकरी मतलब छोटी या तंग, अति बहुत ज्यादा, जामे मतलब जिसमें, दो मतलब दोनों, नाही मतलब नहीं, समाही मतलब समाय या समाना। जहाँ घमंड रहता है वहाँ भगवान क्यों नहीं रहते? क्योंकि प्रेम की गली बहुत तंग या छोटी होती है। उसमें अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते। अहंकार मनुष्य के लिए एक अभिशाप है। अहंकारी व्यक्ति कभी भगवान को नहीं पा सकता। व्यक्ति ईश्वर का प्रेम तभी पा सकता है जब उसके मन से अहंकार दूर हो जाता है। काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए। काकर का मतलब है कंकर, पाथर मतलब पत्थर, जोड़ी के मतलब जोड़कर, बनाए मतलब बनाना। कबीरदास जी ने मुसलमानों का इबादत करने का जो तरीका है उस पर व्यंग किया है। व्यंग मतलब ताना कसना, किसी को चिढ़ाने या नीचा दिखाने के उद्देश्य से कुछ कहना। वो कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग कंकड़ और पत्थर जोड़कर मस्जिद बनाते हैं। ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। चढ़ी मतलब चढ़ना, बांग मतलब अजान, खुदाए मतलब खुदा। कबीरदास जी कहते हैं कि कंकर और पत्थर जोड़कर मस्जिद बनाते हैं और फिर उस मस्जिद पर चढ़कर मुल्ला बांग देता है मतलब अजान देता है। कबीरदास जी कहते हैं कि क्या खुदा बहरा हो गया है जो मस्जिद के ऊपर चढ़कर चिल्लाकर उसे याद किया जाता है।
पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। पाहन मतलब पत्थर, पूजे मतलब पूजा करना, हरि भगवान ईश्वर, पहाड़ का मतलब है पहाड़। कबीरदास जी हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर भी व्यंग कसते हुए कहते हैं कि यदि पत्थर की पूजा करने से भगवान मिल जाते हैं तो मैं पत्थर की नहीं बल्कि पत्थर से बने पूरे पहाड़ की पूजा करूंगा। ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। ताते मतलब उससे, चाकी मतलब चक्की, पत्थर की चक्की होती है जिसपे अनाज पीसते हैं। भली मतलब अच्छी, पीस मतलब पीसना और खाए मतलब खाना। वो कहते हैं कि मूर्ति से तो अनाज पीसने की चक्की अच्छी होती है क्योंकि इसके द्वारा पीसे गए अनाज से लोगों का पेट भरता है। कबीरदास जी को धर्म के नाम से दिखावा करना पसंद नहीं था। सात समन की मसी करो लेखनी सब बरना। सात समन, पूरी दुनिया में 7 समुंदर है, उनके लिए 7 समन यह शब्द आया है। मसी, मसी मतलब स्याही, इंक, लेखनी मतलब कलम, बरनाए मतलब वन, जंगल। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के गुण अनंत हैं, अंतहीन है, मतलब हम गिन भी नहीं सकते इतने ईश्वर के गुण हैं। पृथ्वी पर 7 समुद्र है। अगर हम उन 7 समुद्रों की स्याही बनाएंगे और दुनिया में जितने जंगल है, वन है, उनके पेड़ काटकर उनकी कलमें बनाएंगे और सब धरती कागज करो हरि गुण लिखा न जाए। कागज, कागज, हरि ईश्वर। वे कहते हैं कि अगर हम पूरी धरती को कागज बनाएं तो भी हम ईश्वर के सभी गुणों को लिख नहीं सकते, मतलब ईश्वर के गुण अनंत हैं। चलिए अब हम इस कविता का सार देखते हैं। यहाँ कबीरदास जी ने 5 साखियाँ लिखी है। पहले साखी में कवि ने गुरु का महत्व बताया है। अगर गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं तो वो कहते हैं कि पहले मैं गुरु के चरण स्पर्श करूंगा क्योंकि गुरु ने ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाया है। दूसरी साखी में कवि कहते हैं कि अहंकार मिटाने के बाद ही ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। तीसरी साखी में उन्होंने मुसलमानों पर व्यंग कसते हुए कहा है कि ईश्वर प्रार्थना शांत रहकर भी की जा सकती है। चौथी साखी में हिंदुओं की मूर्ति पूजा व्यंग कसते हुए कहा है कि पत्थर की पूजा करने से भगवान नहीं मिलते। और 5वीं साखी में उन्होंने कहा है कि ईश्वर के गुण अनंत है, उनके गुणगान करने के लिए 7 समुद्रों की स्याही, पूरे वन के कलम और धरती का कागज भी कम पड़ जाएगा।